जानकारियों से जहां राजस्थान में 5G का इंतजार खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर से 3 शहरों में रिलायंस जियो की सर्विस को लॉन्च किया है। भामाशाह टेक्नो हब में गहलोत ने बटन दबाकर हाई स्पीड इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है। कंपनी आज से राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में इस सर्विस को स्टार्ट कर रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा डेटा यूज होता है, इसके अपने मायने हैं। अब आपको चाहिए कि एक टारगेट सेट करके गांव-गांव तक 5G सर्विसेज को पहुंचाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साइबर क्राइम पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इंटरनेट 21वीं सदी की क्रांति है, नॉलेज की पावर है। साथ ही कहा कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट बिल्कुल अफीम की तरह हो चुका है। उन्होंने कहा कि नेट नहीं आने पर दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम आईटी सेक्टर को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तो वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को लगता है कि हमने कर्जा माफ नहीं किया है। हमने 22 लाख लोगों का कर्ज माफ किया है, ऑनलाइन लिस्ट भी पड़ी हुई है। बात कर सकते हैं आधुनिक 21वीं सेंचुरी क्रांति है, जिसमें पूरा ज्ञान जो है, क्योंकि अभी हम कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, पूरी दुनिया की थीम है। तो नॉलेज का एक माध्यम हो गया इंटरनेट और विभिन्न जो उसके ऐप्स हैं जो कि हम देखते रहते हैं। तो सही होना चाहिए। साइबर क्राइम हो रहा है, एंटी सोशल एलिमेंट इसका यूज करते हैं और एक्सपर्टाइज ज़्यादा उनके पास हो गई है। इसके लिए भी ट्रेनिंग कोर्सेज होने चाहिए हमारे देश के अंदर भी, वापस कैसे हम इसका मुकाबला करें। इंटरनेट एक प्रकार से अफीम की तरह हो गया, अफीम की तरह हो गया। अफीम की तरह क्या स्थिति बनती आप कर सकते हो? वो स्थिति हो गई अगर इंटरनेट बंद है, फिर गाँव चले गए या कस्बे में चले गए और नहीं चले गए, और मान लीजिए सिग्नल कम आ रहे हैं तो सीधा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। क्या हो गया? आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने में कोई कमी नहीं रखी जा रही है। हम आगे बढ़ के बढ़ावा दे रहे हैं, काफी आगे बढ़ चुके हम लोग। हर क्षेत्र में आईटी का उपयोग होने लग गया। डिपार्टमेंट के अंदर सारे ऐप बन गए हैं, आरटीआई की सारी इंफॉर्मेशन है। जितनी सरकार के फैसले तमाम आपको मिलेंगे, आपको ऑनलाइन मिलेंगे। हमने 22 लाख लोगों का कर्जा माफ कर दिया है और लिस्ट पड़ी है, उसमें ऑनलाइन है लिस्ट। कोई व्यक्ति देख सकता है किस गांव की किस व्यक्ति का कर्जा 5 लाख माफ हुआ, 4 लाख माफ हुआ, 2 लाख हुआ, 50 लाख हुआ, पर वो दीपक बोलते रहते हैं। तो उस वक्त आईटी काम आती है। हमारा जो सिस्टम है आईटी का, उसके माध्यम तमाम ट्रांसफर। आज से प्रदेश में 5G सेवा की शुरुआत हो चुकी है। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में इस सेवा को शुरू किया और आने वाले समय में धीरे धीरे ये पूरे प्रदेश में चालू हो जाएंगी। 5G से आपको बता दें कि शुरुआत को लेकर सीएम ने कहा है कि आज ये क्रांति गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर विभाग में इसकी जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि रिलायंस जियो ने 5G को लॉन्च किया और मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं प्रदेशवासियों में आज तो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में हुआ है। आने वाले वक्त में और जिले कवर होंगे, पूरा राजस्थान कवर होगा, तहसील तक जाएगा। तो आज तो पूरी क्रांति है। आज गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है। हर शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर विभाग के अंदर इसकी जरूरत है। उसी ढंग से आज देखिए आप रेलवे के रिजर्वेशन भी क्यों नहीं हो, अब फास्ट हो जाएगा सब काम जो है। अभी जो एक्टिविटी करते थे कंप्यूटर में, मोबाइल में आप लोग, हम लोग, वो 5G आने के बाद और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो बहुत मैं समझता हूँ गवर्नेंस में भी हमें फ़ायदा है और जो लोग इसको यूज करते हैं उनको सबको समय की बचत होगी, तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो मेरे कहते हुए खुशी है कि आज रिलायंस जियो ने जो प्रारंभ किया 5G को, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ हमारे प्रदेश के अंदर। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने भामाशाह टेक्नो हब में 5G सर्विसेज की शुरुआत के बाद कहा कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी, वैभव गहलोत और आईएएस कुंजीलाल मीणा भी मौजूद रहे।
यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने प्रदेश को 5G नेटवर्क की बात मिलने के मौके पर बयान देते हुए कहा कि नागरिकों की सुविधाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार के नगरीय विकास विभाग ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए समय समय पर समुचित प्रावधान किए हैं। विकास के लिए अन्य तकनीकों का भी उपयोग हो रहा है। सामाजिक सुविधाएं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार के नगरीय विकास विभाग ने डिजिटल तकनीक को इस्तेमाल काफी किया है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए समय समय पर समुचित प्रावधान भी किए हैं। विकास हेतु अन्य तकनीकी संसाधनों का प्रयोग भी अधिक हो ही रहा है। इस पर सुविधाओं के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलती है। भविष्य की नीति निर्धारण में भी देखा जाए तो विश्वसनीय डाटा अगर उपलब्ध होता है तो उससे बहुत जबरदस्त मदद मिलती है। एक विश्वसनीय डाटा और उच्च क्षमता वाले डिजिटल माध्यम जो 5G उपलब्ध कराता है। बेहतर प्रबंधन के लिए ज्यादा संसाधनों को एक साथ प्रबंधन के लिए 5G सबसे सशक्त माध्यम उपलब्ध कराता है। जयपुर में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने महंगाई को लेकर बयान देते हुए कहा कि मोदी सरकार आटे पराठे जैसे सभी खाद्य पदार्थों पर टैक्स ले रही है, इसका बीजेपी को जवाब देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब खाने पर टैक्स लिया जा रहा हो। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब से सड़क पर निकले हैं तब से जीएसटी में छूट मिलना शुरू हुई है। जितना राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, बीजेपी उतना डर रही है। बीजेपी की मोदी सरकार आटे पर टैक्स ले रही है, पराठे पर टैक्स ले रही है, दही छाछ पर टैक्स ले रही है, उस पर भी वो जवाब दे दें। पहली बार ये टैक्स लिया गया है जब से राहुल गांधी सड़क पर निकले हैं, तब जीएसटी में छूट मिलना चालू हुई है। किराएदार पर 18% जीएसटी लगती थी, 10,000 पे 1,800 रुपए। तो 1,800 रुपए क्यों हटाए? आप बताओ, बीजेपी की सरकार ने पहले क्यों लगाई जीएसटी, अब क्यों हटा रही है? क्योंकि जितना वो पैदल चल रहे हैं उतना कांग्रेस मजबूत हो रही है, राहुल गांधी मजबूत हो रहा है, डर रही है बीजेपी। और सुन लो आप, और ये टैक्स हटाएंगे, जीएसटी हटाएंगे, पेट्रोल डीजल भी सस्ता के सब करेंगे, क्योंकि अब कांग्रेस सड़क पर है। अगला खुद सड़क पर है, जिद्दी है और सही मैदान में उतरा है कि मैं देश के लिए लड़ूंगा, गरीब के लिए लड़ूंगा, महंगाई के खिलाफ लड़ूंगा, नफरत के खिलाफ लड़ूंगा। कब तक आप हिंदू मुसलमान करके और भूख से लोगों को मारोगे? तो जवाब इस वक्त वो आदमी देशभक्त है जो बीजेपी की सरकार के जुल्म, झूठ, फरेब और धोखे के। झुंझुनू के दीनदयाल नगर में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास का शिलान्यास किया गया और शिलान्यास जो है परिवहन मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला ने किया। छात्रावास बनने से गरीब छात्राओं को काफी फायदा होगा। इस दौरान मंत्री बृजेंद्र सिंह ने कहा कि शिक्षा हासिल करके ही बेहतर भविष्य संवारा जा सकता है। राजस्थान सरकार इसके लिए सभी तरह की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। राजस्थान सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास भी कर रही है, जिससे उनको आगे बढ़ने में मदद मिले और मौका मिले। खाजूवाला में आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने 2 करोड़ 40 लाख की लागत से बने अल्पसंख्यक छात्रावास भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर आपदा प्रबंधन मंत्री मेघवाल ने कहा कि राज्य सरकार अन्य वर्गों के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण करवाया जा रहा है और छात्रावास में 50 बच्चों के रहने की व्यवस्था रहेंगी। अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा यहां पर बच्चों के भोजन, रहने सहित अन्य व्यवस्थाएं और सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि छात्रावास बनने से दूर दराज के अल्पसंख्यक बच्चों को लाभ मिलेगा। साथ ही आमजन से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की।
सवाई माधोपुर में बीजेपी के द्वारा जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया और सभा में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने शिरकत की और गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने राज्य में भ्रष्टाचार को बढ़ाया है। राज्य सरकार से कई बार ईआरसीपी को लेकर आग्रह किया पर योजना का सही से डीपीआर आज तक नहीं बनाया गया। लगातार पेपर लीक होने से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो वहीं उन्होंने आगामी विधानसभा में चुनाव में बीजेपी की जीत पक्की बताई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बने हुए ये केवल और केवल ईआरसीपी को भावनाओं की फुटबॉल बनाने का काम करता है। मैं उससे आगे बढ़ करके बात करता हूं। राष्ट्रीय परियोजना में भारत सरकार 60% पैसा देती है। मैं 60% पैसा दे करके भी आप सबको एक कागज की चिट्ठी लिख करके हम देने को तैयार, मैं राजी कर सकता था, लेकिन मैं झूठ की राजनीति नहीं करता और मैं राजनीति के लिए सपने नहीं बेचता। मैंने राजस्थान की सरकार को आग्रह किया, हमने एक नई परियोजना मध्य प्रदेश के साथ में मिलकर के एक नए तरीके से इसको डिजाइन किया। जितना पानी राजस्थान के हिस्से का होता है उससे भी ज्यादा पानी राजस्थान को मिले, मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश के हिस्से का पानी मिले। हमने 3 की जगह पार्वती, काली सिंध, चंबल इन तीनों को जोड़ने के साथ साथ में कुल्लू बेसिन का भी एक्स्ट्रा पानी, सरप्लस पानी उसमें मिलाया। मध्य प्रदेश को 1280 क्यूसेक पानी, 1280 एमसीएम पानी मिले। राजस्थान को लगभग 2400 एमसीएम पानी मिले ताकि राजस्थान के किसानों के खेत में पानी भी जाए। और तुमको एक बात बता दूं, सवाई माधोपुर में जो अशोक गहलोत साहब की योजना, उसमें 1 इंच भी खेती का पानी तुम्हारे पास नहीं है। ये झूठ की राजनीति और सपने बेचने के पहले किताब को पढ़ना सीखो, मैं तुमको भेज दूंगा। ये जिस तरह की परिस्थितियां इन्होंने बनाई, मैंने कहा कि 2 राज्यों के बीच में जो अटल जी का सपना था, नदियों को जोड़ने का सपना, मैं इस ईआरसीपी को उसमें शामिल करूं। मैंने नया नक्शा बनाया और नया नक्शा बना करके जो टास्क फोर्स है उससे पास करवाया और जो सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी है, जिस कमेटी ने हिंदुस्तान में 30 ऐसे चैनल जहां पे जोड़े जा सकते हैं, नदियों को जोड़ा जा सकता है, उस 30 की जगह 31वां चैनल जो है इस ईआरसीपी पीकेसी को जुड़वाया। और जुड़वा करके केवल जुड़वाया नहीं, उसको 5 प्रायोरिटी लिंक जो देश में है, जिसमें से पहले पे काम शुरू हो रहा है केन और बेतवा के बीच में, उसमें से दूसरे प्रायोरिटी नंबर का लिंक बना करके इस ईआरसीपी को किया। राजस्थान की सरकार आज लिख करके भेजे, राष्ट्रीय परियोजना में 60% पैसा मिलता है, केन और बेतवा में मोदी जी ने 90% पैसा। टोंक के उनियारा में बीजेपी के जन आक्रोश यात्रा का समापन हुआ और इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों की पहचान छिपाने के लिए भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने की स्वीकृति देने में भी गहलोत सरकार पीछे है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को चुनौती देते हुए कहा कि जोधपुर आकर चुनाव लड़ें, जनता आपको घर भेज देगी। तो वहीं उन्होंने पीएम मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कांग्रेस सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर हमला बोला। इस दौरान उनके साथ सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया समेत बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी राजस्थान चैप्टर के तहत पुष्कर के अंता रिजॉर्ट में दूसरी वार्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आईएपीपी राजस्थान चैप्टर के सचिव डॉक्टर मनस्वी गौतम ने बताया कि साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर के बारे में व्यक्ति संकोचवश बात नहीं करते, जिसकी वजह से अन्य मानसिक बीमारियां भी होती हैं। ऐसे में इस साल की थीम साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर और उनके मैनेजमेंट पर रखी गई है। कार्यक्रम में जोधपुर के डॉक्टर नरेश नेभनानी और इम्फाल से डॉक्टर आरके लेनिन सिंह और मैसूर से डॉक्टर टीएसएस राव, मुंबई से डॉक्टर नीना सावंत, चंडीगढ़ से डॉक्टर प्रमोद कुमार, जयपुर से डॉक्टर अखिलेश जैन और डॉक्टर अनिता गौतम ने व्याख्यान दिया। कार्यक्रम में डॉक्टर रूप सिदाना, डॉक्टर राजीव अग्रवाल, डॉक्टर नवेंदु गौड़ और डॉक्टर पार्थ समेत देश विदेश के करीब 100 मनोचिकित्सकों ने भाग लिया।
राजस्थान स्टेट का प्राइवेट सेक्रेटरीज का सोसाइटी का सेकेंड कॉन्फ्रेंस है, जिसमें सेक्सुअल डिस्फंक्शन के अंदर में ये थीम में वो चर्चा कर रहा है। तो हमारा जो बोलने वाला है, हमारा सोसाइटी में बहुत लोग हैं। 2011 सेंसस के बाद 4,80,000 पीपल आर अंडर द ग्रुप ऑफ ट्रांसजेंडर मतलब कोई लड़का होने के बाद भी वो लड़की समझते हैं, लड़की होने के बाद भी वो लड़का समझते हैं। ये हमारा संसार, हमारा सोसाइटी में बहुत दुख और बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है, जिसके बारे में हम चर्चा करके थोड़ा सुधार लाने की कोशिश करेंगे। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार हूँ। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ चंडीगढ़ में, और मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ पिछले ऑलमोस्ट 30 साल से। ये कॉन्फ्रेंस पे मेरे को बुलाया गया एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लिए, जिसका नाम है साइकोसेक्सुअल डिस्फंक्शन। साइकोसेक्सुअल डिस्फंक्शन को अगर हम समझें तो एक तरह की ये मानसिक बीमारी होती है जिसका प्रभाव इंसान की सेक्सुअल लाइफ के ऊपर आता है, चाहे वो प्रभाव उसकी इच्छा में हो, चाहे उसकी परफॉर्मेंस में हो, और चाहे उसके सेटिस्फेक्शन में हो। इसके ऊपर अगर हम प्रॉपर पेशेंट से हिस्ट्री लें तो इसमें कुछ शर्माने की बात नहीं होती, ना मरीज को, ना परिवार को, और ना डॉक्टर को होनी चाहिए। जितनी जानकारी इसके बारे में मिलेगी, बहुत अच्छे इलाज हैं, कुछ काउंसलिंग से, कुछ दवाई से, और कुछ। सुमेरपुर में नोवी ग्राम पंचायत क्षेत्र में नोवी से रूपनगर तक पक्की सड़क का निर्माण किया जाएगा और आजादी के बाद पहली बार इस सड़क को डामरीकरण किया जाएगा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की मांग पर जिला कलेक्टर ने सड़क बनाने के लिए 70 लाख रुपए का बजट पास किया है। तो वहीं नवी से रूपनगर जाने वाली सड़क पिछले लंबे समय से क्षतिग्रस्त है। बारिश के समय मार्ग बंद हो जाता है, जिससे वाहन भी दूसरे मार्ग से होकर जाते हैं। ग्रामीणों ने इस संबंध में कई बार जनप्रतिनिधियों को और डीएम को अवगत करवाया है। तो वहीं जन सुनवाई कार्यक्रम कई बार मांग रखी गई। सरपंच चंदा देवी राठौर और सरपंच रमेश कुमार त्रिवेदी और विनोद राठौर ने डीएमएफटी सदस्य सुमेर सिंह, पीसीबी अध्यक्ष को लगातार उनसे कहा, उसके बाद लगातार प्रयास किए गए, तब जाकर आपको बता दें कि स्वीकृति मिली है। भरतपुर के उज्जैन इलाके में नाबालिग से रेप की कोशिश को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला। भारी संख्या में स्थानीय लोग डीएम ऑफिस पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने पुलिस से सांठगांठ करके बच्चे के पिता के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करवा दिया है और पुलिस बच्चे के पिता पर लगातार आरोपियों से राजीनामे का दबाव बना रही है। भास्कर का ब्राह्मण मीडिया लगा हुआ है और बहरोड क्षेत्र के नाय सराणा गांव में शनिवार की सुबह गांव के ही लोगों ने अरमान नाम के युवक के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें युवक इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बता दें कि मृतक अरमान के आरोपी अजय और विजय नाम के युवक से 1 महीने पहले किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी, जिसके रंजिश के चलते आरोपी अजय विजय बदला लेने के लिए आपको बता दें कि पहुंचे और आज शनिवार की सुबह मृतक पर आरोपियों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। अजमेर के ब्यावर में टाइल्स व्यापारी के अपहरण और फिरौती मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अपहरण करने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में एक पूर्व पार्षद भी बताया जा रहा है। मामले का खुलासा करते हुए एएसपी मनीष कुमार चौधरी ने बताया कि 22 दिसंबर को ब्यावर के प्रमुख व्यवसायी भगवती प्रसाद अग्रवाल अपने टाइल्स गोदाम से घर आ रहे थे, तभी रास्ते में कुछ युवकों ने उन्हें गाड़ी में बैठाकर ले गए और 9 लाख रुपए लूट लिए। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।